Good evening, everyone. In last class, we have been discussing regarding the various type of wiring system. What are the different wiring system that we can have? Today, we're going to start our new unit, and this new unit is about the assembly designing. How we can design any assembly, or how we can design any transmission line. How we can design various substations, or what are the different equipments that will be uh, useful when we design these things. So, firstly, today we are going to understand what are the different type of equipments that we use while transmitting any power system. Then we can understand that how they can be assembled in any transmission line. So, this is your third unit. We'll continue this discussion. So let's start this topic, and then we understand how this design work. Okay, so the topic we have today is equipments and accessories in transmission, power transmission. Means whenever there is a transmission line, how what are the various equipments that we will use, or we can work on this, how we can draw the design for this. These things today we're going to understand. So, firstly, what we will do, we will understand what are the different type of equipments that we require. Once you understand these equipment, then we can go further how we can design this transmission system. So, in today's class, we are going to understand what is the various equipments and accessories into the power transmission. So, firstly, we understand what is the different type of power system is there. So, a system, this transmission line system can be classified into the three type. थ्री टाइप के पावर ट्रांसमिशन होते हैं. पहला होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा मीडियम और तीसरा लॉन्ग. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसको बोलते हैं? जिसकी जो लेंथ है वो अप टू 50 या 80 किलोमीटर्स का, जिसकी लेंथ 80 किलोमीटर तक होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. जिसकी लेंथ 50 से 150 किलोमीटर के आसपास होती है, उसको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन. और जिसकी उससे ज़्यादा रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. उनकी वोल्टेज लेवल भी डिसाइडेड है कि यदि वो शॉर्ट होगा तो उसका जो वोल्टेज लेवल होगा वो 20 kV के आसपास का ही होगा, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा. जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होगा वो 20 kV से लेके 100 kV के बीच में होगा. उससे ज़्यादा उसका ट्रांसमिशन लाइन नहीं होगा, वोल्टेज लेवल नहीं होगा. और उसका कारण ये है कि हम लोग छोटे दूरी के लिए बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स या बहुत ज़्यादा हैवी यूजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो थोड़े दूर के लिए. तो यदि बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेवल रहेगा तो उसका क्या डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो बहुत छोटी है. तो छोटी लाइन के लिए जो वोल्टेज लेवल है, इसीलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं. और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, जिसकी ट्रांसमिशन बहुत दूर तक जिसको हम लोग करना है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को फिर हम लोग greater than 100 kV पे mostly depending upon the system, we can transmit it at 400 kV, 500 kV, 700 kV. Like that we transmit this system. So
we understand how this lines support are the tower. तो पहला हमारा जो इक्विपमेंट्स जो मेन इक्विपमेंट्स है वो कौन सा है कि हमारा लाइन कैसा बनेगा, या जो हम लोग अपने आसपास टावर देखते हैं वो टावर कैसा रह सकता है, या कैसा उसको हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टावर, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ टावर इज mostly used in our day-to-day life. You can see around your area. अपने घरों के आसपास आप इस तरीके के सिस्टम को देख सकते हैं। तो द फर्स्ट द टावर की हाइट कितनी होगी और उसका विड्थ कितना होगा, या किस सिस्टम के लिए उसको यूज किया जाएगा, दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, कि इस जो लाइन दिखाया गया है या जो इक्विपमेंट दिखाया गया है वो कितने किलोमीटर कितनी केवी की लाइन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का टावर हम लोग रखें। यदि टावर छोटा है, यदि हमारी लेवल ज़्यादा है, जो वोल्टेज लेवल है वो ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमको टावर की लंबाई भी बढ़ानी पड़ेगी, अ, ऊंचाई भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इफेक्ट होते हैं सिस्टम में जिसको ओवरकम करना पड़ता है। तो यदि वो छोटे हाइट पे रहेंगे तो कोरोना इफेक्ट आ सकता है, आग लगने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो या हाइट जो है उसको बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो जो हमारी 500 केवी की जो लाइन रहती है, उसकी जो आप लेंथ देखेंगे तो डेट इज कम अराउंड 60 मीटर, मोर देन 60 मीटर की उसकी हाइट रहती है, और चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा रहता है उसके आसपास का सराउंडिंग। मतलब दो टावरों के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा, डेट विल बी आल्सो वेरी लेस। दूसरा जो आपको ये वाला टावर दिख रहा होगा, दिस इज आल्सो यूज फॉर द 500 लेस देन 500 केबी। इस तरीके का टावर बनाएंगे। सो इसकी लेंथ ज़्यादा है और ये हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट थोड़ी कम है। टावर के डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के टावर बने हुए हैं, और ये हैवी टावर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो दे कैन एबल टू हैंडल द वेट ऑफ कंडक्टर। जो हमारा कंडक्टर है उसका वेट को ये लोग आसानी से हैंडल कर सके। फिर उससे छोटा इस तरीके का टावर बनाते हैं। इसकी हाइट इतनी इसका जो हाइट है डेट का इसका जो हाइट है डेट विल बी गो अप टू 40 मीटर्स। 40 मीटर्स के आसपास की हाइट रहती है इसकी। देन वी हैव अ डबल सर्किट, लेकिन इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो इसमें मटेरियल यूज होगा वो कम रहेगा। सिमिलरली वी हैव 200 केवी डबल सर्किट। इस तरीके का वायर रहेगा या केबल रहेगा, और A66 केवी है तो इस तरीके का केबल है। तो मीन्स जैसे जैसे हम लोग की ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से हम लोग का केबल मीन्स हमारा जो टावर रहता है उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। सो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? पहला तो होना चाहिए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू बी स्टैंड वेट ऑफ द कंडक्टर, कि जो हमारा कंडक्टर का वेट है उसके साथ ये कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जो हमारा कंडक्टर होता है, हमारा जो कंडक्टर होता है क्या होता है, बहुत हैवी होता है, और बहुत लंबे लंबे कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। तो उसका जो वेट है वो उसको ये आसानी से हैंडल कर सकते। पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है किसी भी टावर की वो है कि वो
उसका वेट शुड बी वेरी हाई। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, लाइट इन वेट। टावर का खुद का वेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा वेट का रहेगा तो फिर उसका वेट प्लस कंडक्टर का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चीप इन कॉस्ट होना चाहिए। लॉन्गर लाइफ होना चाहिए। इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कंडक्टर फॉर द मेंटेनेंस। दीज आर द प्रॉपर्टी दैट एनी कंडक्टर शुड हैव। इस तरीके का प्रॉपर्टी को एक कंडक्टर होना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, उसकी लाइफ ड्यूरेशन है, लाइट वेट होना चाहिए। दीज आर पैरामीटर्स शुड बी फुलफिल। देन हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके के टावर हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने ट्रांसमिशन लाइन में या अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। दोनों जगह टावर यूज होगा। ट्रांसमिशन लाइन के जो टावर होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के जो टावर होते हैं वो छोटे होते हैं। सो छोटे टावर का इसलिए क्योंकि उनकी जो वोल्टेज लेवल है वो भी बहुत कम होती है। द वोल्टेज लेवल ऑफ distribution system is very low. So once this voltage is very low, that's why we can use the simple tower system. So first one is wooden poles tower system. Wooden poles tower system क्या होता है? दूसरा टावर है स्टील पोल्स टावर। थर्ड वन इज आरसीसी पोल्स एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक स्टिक टावर। सो कौन से पोल कहाँ पे यूज होंगे? कुछ पहले यूज होते थे, कुछ अब नहीं यूज हो रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, दीज आर थिंग्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो टावर दो तरीके के होंगे। एक टावर जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए होंगे, वो बड़े बड़े दूरी दूरी के लिए लंबे चौड़े टावर होंगे। और एक टावर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाली होती हैं, जो एक खंबे वाली टावर होती हैं, आप लोग अपने घरों के आसपास देखे होंगे कि सिंगल स्टैंड है, सिंगल टावर है। दिस टाइप ऑफ टावर विच इज सुटेबल फॉर द 11 kV। उस तरीके के टावर को कैसे हम लोग देखते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ टावर। वुडन पोल, स्टील पोल, आरसीसी पोल, इलेक्ट्रिक स्टील टावर। These are the few variety of the tower. Wooden, the first one is first type of tower is wooden pole. So इसकी requirement क्या है कि shorter span है, मीन्स इसका जो लेंथ होगा या जो हाइट होगा वो क्या होगा, छोटा रहेगा, अप टू 50 मीटर। लेस्ट कॉस्ट एंड यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज इन रूरल एरिया। इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज में ही यूज करते हैं। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कौन से टावर को कहाँ पे यूज करना है, वो इस बात पर डिपेंड करना है कि हम लोग कहाँ पे उसको लगा रहे हैं। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिसाइड विच टाइप ऑफ टावर यू शुड यूज। किस तरीके का टावर हमको यूज करना है, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि क्या मटेरियल कहाँ पे हमको इसका उपयोग करना है। सो लकड़ी के जो टावर है उसको कहाँ पे हम लोग उपयोग कर सकते हैं? वी कैन यूज देम इनटू द रूरल एरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को जो घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, उसके लिए इस टावर को हम लोग उपयोग करेंगे। Precision required, that is cathode oil used for the voltage up to 20 kV. Smaller wipes that is 20 to 25 kV. Much लेस इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी कम रहता है। एंड मेड ऑफ द सॉल और द चीर। ये सॉल और चीर के बने होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इस तरीके के जो वुडन पोल हैं उसको कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? खासकर गांव में यूज करेंगे जहाँ पे वोल्टेज लेवल कम रहता है, मीन्स अप टू 11 kV और 20 kV, लाइक दिस। उसमें प्रेस्टर साइज की रिक्वायरमेंट रहती है।
क्योंकि यदि लकड़ी है तो क्या है उसमें दीमक लगने की चांसेस है, दूसरे कीड़े लगने की चांसेस है। तो उन सबों से बचने के लिए क्या है कि हमको एक तरीके का पेस्टिसाइड जो होता है, जो कीटनाशक होता है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। इनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, दैट इज अप टू 10 ईयर्स, 10-20 ईयर्स लाइक दैट। और इस साल के बने रहते हैं, चीर के बने रहते हैं। तो दिस आर द प्रॉपर्टी फॉर द दिस सिस्टम। तो ये आप वुडन पोल देख सकते हैं। पहले के ज़माने में दिस में हैव बीन यूज फॉर द मोर एंड मोर। पहले के टाइम में इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते होंगे। दिस इज योर वुडन पोल। यू कैन सी एक वुडन पोल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर लगे हुए हैं। मीन्स इनकी आर्म्स है, उस आर्म्स के ऊपर हम लोग इस तरीके के इंसुलेटर लगाए हुए हैं। इंसुलेटर के ऊपर हमारे जो लाइव वायर्स हैं वो लाइव वायर्स जा रहे हैं, और इस तरीके से हमारा ये जो खंभा है कनेक्टेड रहता है। और यहाँ से हम लोग पिन, इट विल बी यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर्स, मीन्स घरों में सप्लाई के लिए यहाँ से इसको लेके जाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द वुडन पोल। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द वुडन पोल। इस तरीके के वुडन पोल के ऊपर हम लोग दूसरे दूसरे कंडक्टर लगाते हैं। ये हमारे कंडक्टर हैं, उसके साथ इंसुलेटिंग मटेरियल है, और उसके ऊपर हम लोग अपने वायर को कनेक्ट करते हैं, और ये वायर से चीज़ें हमारी जाती हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑफ पोल। nowadays this is becoming less popular due to the coming of the its alternative. अल्टरनेटिव क्या है हमारा? तो फर्स्ट अल्टरनेटिव इज आरसीसी पोल्स। पहले आरसीसी से हमका हमारा अल्टरनेटिव क्या आ गया है? ग्रेटर मैकेनिकल आरसीसी पोल्स। आरसीसी पोल्स आप लोग अपने घरों के आसपास बहुत ज़्यादा देखते होंगे, खासकर रूरल एरिया में और ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वी हैव ए ग्रेटर, इसका एडवांटेज क्या है कि इट हैज़ अ ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारा क्या है इसका, काफ़ी बढ़ गया। इसकी लाइफ ड्यूरेशन जो है काफ़ी देर हो गई। क्यों लाइफ इसका ज़्यादा होता है? क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई मिट्टी लग रही है और ना तो कोई कीटनाशक लग रहे हैं, ना ही इस मटेरियल आरसीसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट आ रहा है। और एक बार जब ये खड़ा हो गया तो इसका जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो भी अच्छा खासा है। सो इस वजह से इट विल बी गुड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेस। तो सबसे पहले क्या हो गया कि ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, लॉन्गर लाइफ हो गया, लॉन्गर स्पैन हो गया, गुड आउटलुक हो गया, देखने में भी अच्छा लगता है। लिटिल मेंटेनेंस, पोल के रिगार्डिंग हमको जो मेंटेनेंस है वो क्या हो गया, इट्स बिकेम वेरी लेस। गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, मीन्स इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये अच्छा इंसुलेटर भी है। लकड़ी के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यदि वो गीला है तो दिस विल बिकेम स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कंडक्टर एज वेल। तो कैसा बिहेव करने लगेगा? एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन आरसीसी में क्या खासियत है कि दिस विल नेवर गोइंग टू बिहेव एज ए कंडक्टर। कभी भी हमको कंडक्टर की तरह बिहेव करके नहीं देगा। सो दिस इज द थिंग्स दैट द एडवांटेज दैट इट गिव्स। हाँ, उसके बाद इस तरीके से हम लोग इस को फिट करते हैं। यदि आप लोग आसपास अपने घरों में देखें तो इसका जो बिहेवियर रहता है, इस तरीके से हम लोग इसको अ, लगाते हैं। यदि इसकी भी जो आप इसका एग्जांपल देखें तो ये हमारा जो
आरसीसी पाइप है, आरसीसी कंक्रीट पोल है। ट्यूबुलर पोल है सर। This RCC concrete pole is most of the use in rural area, and they will use for the distribution purpose only. इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे फॉर द रूरल पर्पज ओनली। और उसकी जो डिजाइन रहती है, या तो हम लोग ए स्ट्रक्चर फॉलो करें, मीन्स तो इसके ऊपर इंसुलेटर लगाना है, या तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करें, या तो फिर हम लोग इस तरीके का इंसुलेटर स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ तार हमको लेके जाना है। सपोज यदि यू यूजिंग इट फॉर द 3 वायर सिस्टम, तो 3 वायर सिस्टम के लिए हम लोग का इंसुलेटिंग जो टावर रहेगा वो इस तरीके से उस पर अरेंज करेंगे अपने इंसुलेटर्स को और वायर को। और यदि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं जो हैवी ट्रांसमिशन सिस्टम, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पास पास घरे हैं और हमको 11 kV की जो सब स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी हमको गांव गांव तक पहुंचानी रहती है, उस केस में यदि हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर इसका हम लोग ले सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर में हम लोग वी कैन हैंडल टू 6 कंडक्टर, 6 कंडक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज अवर जनरल पर्पज मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज। ट्रांसफार्मर से हमारे घरों तक लाने के लिए जो पोल का यूज होता है, वी कैन यूज दिस स्ट्रक्चर इन दैट केस। और ये आपको इसके कुछ उदाहरण हैं, इस तरीके के हमारे पोल लगे रहते हैं विच कैन बी यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द सिस्टम। सो दिस इज अवर सेकेंड टाइप ऑफ पोल, जो आजकल के केस में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। टुडेज केस में आजकल हम अपने घरों के आसपास बहुत ज़्यादा इस कंक्रीट पोल को देखते होंगे, विच इज यूज नाउअडेज। The third type of system is स्टील पोल। हमारा जो तीसरा टाइप का जो सिस्टम है, इसमें क्या है, वी यूज इट एज ए स्टील पोल। तो स्टील पोल का भी क्या है, दिस हैज अ ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, longer life, longer span, used for the distribution purpose in city. So यदि आप सिटी में रहते होंगे, so you can see surrounding yourself that they will be used for the distribution purpose। इससे ऊपर हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को फिट करते हैं। वी यूज अवर यूज दिस सिस्टम फॉर द व्हाट यू कैन से मीन्स सब स्टेशन से ट्रांसफार्मर तक जो इलेक्ट्रिसिटी लानी है उसके लिए यूज करेंगे। सो दिस सिस्टम इज more and more used into the steel, in mostly used into the city system। 3 टाइप के होते हैं क्या क्या, रेल पोल, ट्यूबुलर पोल एंड रोल स्टील पोल। कैसे दिखते हैं, सो दिस इज द वे हाउ दे लुक। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहता है। नीचे थोड़े मीन्स देयर एरिया या इनकी जो मोटाई है नीचे ज़्यादा रहती है, एंड देन इट विल बी कीप डिक्रीजिंग एट द बॉटम, मीन्स एट द टॉप एरिया। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। या फिर आप रेलवे लाइन के आसपास भी देखते होंगे, जितनी भी रेलवे लाइन हमारी लगी हुई हैं, ऑल द रेलवे लाइंस हैज द स्टील सिस्टम। और स्टील सिस्टम में दे हैव बीन यूज एज ए पिलर, एंड ऑन दिस पिलर वी हैज दिस टाइप ऑफ सिस्टम। उसके ऊपर से रेलवे लाइन जाती है, और रेलवे लाइन इज touched by this system is touched by the our rail engine and get the supply। So
स्टील पोल का आप लोग जगह बहुत ज्यादा यूज शहरों में देखते होंगे। आर इन अवर रूरल और रेलवे सिस्टम, सारा रेलवे सिस्टम हमारा जो है वो स्टील पोल के ऊपर ही पूरा सिस्टम नेटवर्क बना हुआ है। और मोस्टली इनटू द रूरल एरिया, सिटी एरिया, जहाँ पे हमको ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट करना है। तो तीन तरीके के पोल होते हैं। एक तो रेल पोल होते हैं, उसकी डिजाइन आप लोग थोड़े अलग देखते होंगे। रेलवे के जो डिजाइन होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। दूसरा है ट्यूबुलर पोल। ट्यूबुलर पोल का मतलब क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि नीचे थोड़ा मोटा रहेगा और ऊपर जैसे जैसे जाएगा वो पतला होता जाएगा। सो दिस तरीके का पोल वी कैन यू कैन फाइंड इट आउट। Third one is roll steel joints. These are the three types of the steel poles are there. Fourth type is so fourth type is basically our lattice steel tower is there. Lattice steel tower आप लोग you can easily see surrounding yourself. आप लोगों के घरों के आसपास जब भी बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन बनते हैं तो उस ट्रांसमिशन लाइन पे यू कैन सी दैट दे हैव बीन मेड ऑफ द स्टील। स्टील के बने बड़े 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 टावर होते हैं। और ये बड़े बड़े टावर दे हैव बीन वी हैव बीन यूजिंग देम फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस ट्रांसमिशन सिस्टम। उनको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग इस तरीके के सिस्टम को यूज करते हैं। मीन्स लैटिक स्टील टावर को यूज करते हैं। और so these are the four type of tower that usually we have, जिसको हम लोग अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज करते हैं। दूसरा जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में उसको बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर का क्या मतलब हुआ कि द सिस्टम विच विल ट्रांसमिट द पावर, जो हमारे पावर को ट्रांसमिट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं। सो देयर आर वेरियस डिजाइन फॉर दिस कंडक्टर एज वेल। हम लोग के आसपास जो भी आप कंडक्टर देखेंगे दैट इज मोस्टली मेड ऑफ द एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का वो बना होता है और उसी को हम लोग यूज करते हैं फर्दर। वी जनरली यूज फर्दर transmission of the in transmission line and in the any of the system. So तो एल्युमिनियम कंडक्टर क्या आता है? द पहला टाइप जो हम लोग यूज करते हैं वो किस तरीके का एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिप्लेसमेंट। यदि आप इस डायग्राम को देखें तो एल्युमिनियम तो है, साथ साथ बहुत सारे मटेरियल भी इसके आसपास लगे हुए हैं। ये क्या मटेरियल होते हैं डेट वी अंडरस्टैंड। तो एल्युमिनियम कंडक्टर steel reinforcement consists of the solid or standard steel core surrounded by one or more layer of the standard of the 335 aluminum. The high strength of the ACSR 8 upon 1, 12 upon 7 or 60.18 standard are used.
mostly for the overhead ground wire, extra long span, river crossing etc. The inner core wire of the SCR is a zinc coated galvanized steel. So ये स्टील को आप इन वायर को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि दिस इज अवर मेन कंडक्टर के ऊपर स्टील रिइंफोर्समेंट है मीन्स इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट टाइप के स्टील इंफॉर्मेंट्स लगाए और उसके ऊपर भी पिन से हम लोग एक अलग से वायर को लगा रहे हैं, स्टील के वायर को लगा रहे हैं। और इन सारे कामों का मतलब क्या है, क्यों भाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, फर्स्ट टू इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ दिस वायर, जिससे कि जो इस वायर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो इट शुड बी इम्प्रूव सो टू मच। और जब एक when it is come as a too much, then only you can be used for the longer period, for the longer length, लंबे लंबे दूरी के लिए इसको हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं, जिससे कि यू कैन हैव दिस फॉर द रिवर क्रॉसिंग इज देयर। रिवर क्रॉसिंग के लिए सपोज एक एक किलोमीटर लंबा टावर, सो आधा किलोमीटर एक साथ दिस लेंथ इज देयर। जो ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम रहती है उसमें जो हमारे टावर लगाए जाते हैं वो दे हैव बीन अराउंड 200 to 300 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 300 मीटर के आसपास दूर रहते हैं। सो उन दूरी को कवर करने के लिए सिंपल कंडक्टर का तो कैनॉट यूज, सो दैट्स वाई वी मोस्टली गो फॉर द दिस हैवी कंडक्टर, मीन्स जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो, विच कैन एंड आल्सो विद दैट it will transfer the huge amount of the current as means voltage as well. So this type of conductor is mostly used are ACSR, इसको हम लोग ACSR बोलते हैं। सो इसमें क्या क्या रहता है, ये एल्युमिनियम रहता है, स्टील रहता है, इसके भी अलग अलग नॉमेनक्लेचर हैं। पैंथर है तो उसमें कितना डायमीटर का एल्युमिनियम स्टील रहेगा, so aluminum will be 30, steel will be same, and diameter will be 3.3 mm. जेब्रा है तो 54 एल्युमिनियम के रहेंगे, 7 स्टील के, और इसकी जो डायमीटर रहेगी वो 3.18 mm। स्नोबर्ड है तो दिस विल बी 42 ऑब्लिक 378 प्लस 7 ऑब्लिक 2.21 मीन्स स्टील का जो डायमीटर रहेगा 42 रहेंगे और इसका डायमीटर इतना रहेगा 42, मतलब 42 वायर्स ऑफ द इतने डायमीटर के, इतने डायमीटर का 42 वायर्स ऑफ द एल्युमिनियम विल बी विद दैट। और सात ये रहेंगे, और जो मूस है वो 54 स्टील के, 54 एल्युमिनियम के, 7 स्टील के, और इन सब की जो डायमीटर हो 3.57। So these are the different type of ACSR conductor, और they will be used at the different place। जहाँ पे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग इसको लगाएंगे, जहाँ पे कम की ज़रूरत है वहाँ पे उसके हिसाब से लगाएंगे। मीन्स यदि हमें लंबी दूरी के लिए ट्रेवल करना है तो मूस को यूज करेंगे, कम दूरी के लिए लगाना है तो वी कैन यूज पैंथर। These are the different type of ACSR which we generally use. There are some other type of system as well. Means AAC है, अल्युमिनियम कंडक्टर है, AAAC है, अल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर है, L59 है, एंड ACC है, एल्युमिनियम कंडक्टर कंपोजिट कोर। मीन्स इसका जो कोर रहेगा वो दूसरा हो जाएगा। इसका कंडक्टर भी है, there is a comparison as well. Conductor comparison is there, ACSR मोसे है, ट्रिपल AC मोसे है, and AL59 diameters you can cross sectional area, this will have 597 mm,
570 of the ACSR MUSE and 586.59 cross sectional area of this. इसका टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? दिस कैन हैव 40 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री. कितना करंट कैरिंग कर सकता है? सो द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस वन इज 728, 999 and 759. और सैग कितना होगा? सैग मतलब क्या होता है कि जो जो दो टावर के बीच में जो तार हमारे झुल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सैग. तो 85 डिग्री पे वो कितना का सैग देगा? तो डेट विल बी अराउंड 13.26. ACSR का जो सैग है वो 14.15 एंड AL59 का जो सैग है वो 14.5. डेट मीन्स क्या हो गया कि जो हमारा सैग सबसे कम आ रहा है वो क्या आ रहा है? ACSR मुझसे में आ रहा है, जो जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है दैट इज वेरी हाई. और मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होने की वजह से ही दिस कैन नॉट बी एक मीन्स दो कंडक्टर के दो टावर के बीच में ज़्यादा झूल नहीं रहा. एक बार इसको हम लोग टाइट करके बांध दे रहे हैं तो डेट विल बी रिमेन्स एट दैट पोजिशन और इसमें ज़्यादा हमें सैग देखने को नहीं मिलेगा. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर that we generally use. So we have studied two most important thing कि कितने टाइप के टावर होते हैं और कितने टाइप के कंडक्टर रहते हैं और कैसे कैसे कंडक्टर हमारे सिस्टम में यूज करते हैं. तो आज के लिए इतना ही. हम जब अगले वीक में मिलेंगे व्हेन वी मीट इन नेक्स्ट वीक वी डिस्कस सम अदर डिफरेंट मटेरियल. क्या और हमारी रिक्वायरमेंट है सिस्टम के लिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. So let me take your attendance and then can leave. Okay, so today present are Abhijit Banerjee, Abhishek Kumar Bhadoria, Adan Dasir Sami, Amarjit Roy, Ashok Kumar Kewat, Ayush Gupta, Dheeraj Sankhatha Maurya, Goyal. Then we have Najeez Ahmed, Rahul Pachauri, Roshan Raj, Ravi Kumar, शैलेश कुमार कुचिया, शक्तिमान कुमार, शिवशंकर कुमार, Subhani Seth. Anyone else? Okay. So thank you everybody. We're going to meet next week. There we will continue this discussion. Okay, sir.